देखिए, मैं अनुराग सिंह वाराणसी से बोल रहा हूँ, बखरिया गांव से। ये देखिए, स्कूल जो है भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार से संलिप्त है। ये पक्का मकान जो बनाया गया है ग्राम सभा की ज़मीन में बनाया गया है, राजी नंबर 7 में, जो अभिलेख में बंजर दर्ज है। सन 88 का जो 2 कमरा बना हुआ था ग्राम सभा के लिए, उस पर कच्चा मकान बहुत पहले से स्कूल में था। उसको जो है जब चलाया जा रहा था स्कूल, तो उसको जो है स्कूल की बिल्डिंग मानी गई, जबकि वो बंजर की बिल्डिंग थी और ग्राम सभा के लिए था। उसको गिरा करके भ्रष्टाचार का ये काम यहाँ पर कराया गया है, जिसको डीएम साहब को प्रधानाचार्य के द्वारा गलत सूचना दिया गया। हाँ, और इस पर राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हुई है। बनना हो तो स्कूल की ज़मीन में बनना चाहिए, बंजर की ज़मीन में नहीं बनना चाहिए। बंजर ग्राम सभा के लिए है, अन्य विकास के लिए, जैसे स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वगैरह है। बगल में देखिए स्टेडियम की ज़मीन खाली है, जो स्टेडियम की ज़मीन पड़ी हुई है, जिस पर कई कब्जेदार जो है यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं। ये सब स्टेडियम की ज़मीन है और इसको खाली करा के एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा सकता है, जिस पर जांच भी एक बार हुई थी, लेकिन वो जांच जो है सही जांच करके नहीं भेजा गया कि यहाँ पर कोई विकास कार्य न हो, और जो है कब्जेदार अपना कब्जा करके कब्जा की ज़मीन में बैठे रहें। ये सब बंजर की ज़मीनें पड़ी हुई है। यहाँ पर एक 25 बीघा 20 बीघा ज़मीन निकला हुआ है बंजर। इस पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण कराया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराया। जो बंजारी ज़मीन में स्टेडियम के लिए ज़मीन आरक्षित हुई है, वहाँ पर किसानों की ज़मीन है, लेकिन जो है सरकारी ज़मीन नहीं है, जबकि भ्रष्टाचार से लिप्त है वो सरकारी ज़मीन वहाँ पर दिखाई गई, जबकि वो है नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार दूर हो, स्टेडियम का निर्माण हो, कब्जादार कब्जे से खाली करें अपनी ज़मीन, तालाबों को कब्जेदारों से खाली कराया जाए, जल निगम को जो है न बना करके पुरानी टंकी से जल निगम की पानी चलवाई जाए, और जो स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ है स्कूल को भी भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेखपाल वगैरह आते हैं तो पैसे की मांग करते हैं, राजस्व लोग धमकी दे करके उल्टा पुल्टा रिपोर्ट लगाते हैं। ये भ्रष्टाचार है। बनारस से मैं अनुराग कुमार की समाजसेवी, बखरिया गांव से। मैं इतना सब कुछ करने के बाद मेरी पत्नी की हत्या भी 2019 में 23 जनवरी को करा दी गई थी। मैं झेल रहा हूँ, लेकिन हमारे ऊपर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है, योगी जी का ध्यान नहीं जा रहा है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, मोदी जी का ध्यान नहीं जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं संसदीय कार्यालय हर जगह जा करके ज्ञापन दे रहा हूं, जिस पर किसी प्रकार की कोई ठोस सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आते भी हैं कर्मचारी यहाँ पर तो फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं हमारे खिलाफ। हम चाह रहे हैं आप लोगों से निवेदन करें कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए। जो पेड़ काटे जा रहे हैं, सूखे की स्थिति आ गई है, वो पेड़ न काटे जाएँ। बंजर में जो पेड़ लगे हुए हैं, चाहे रोडों के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, जनजीवन को नष्ट व्यस्त कर करके कोई विकास कार्य न हो। जनता से इसकी एक बार राय लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे भ्रष्टाचार को रोका जाए, इन सब चीज़ों को दूर किया जाए। इसी में सर स्कूल का मामला है। स्कूल के मामले में भी सब भ्रष्टाचार किए हैं। डीएम साहब को गलत सूचना देकर प्रधानाध्यापक स्कूल की बिल्डिंग जो नई बनी थी ग्राम सभा में सन 85 में 84 में, उसको 88 में गिरवा करके अब बोलते रहे हैं कि 50 साल पुराना बिल्डिंग गिराया जा रहा है, कच्ची बिल्डिंग गिराया जा रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसको बोला जाता है कि मिट्टी का बना है और सीमेंट का बना है। हर जी, और सीमेंट का उसकी मजबूती थी, बहुत रिकॉर्डिंग था। डीएम साहब को मैं पूरा जो है मंत्री जी को हर जगह रिकॉर्डिंग, उस पर क्या कार्रवाई किया गया? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भ्रष्टाचार से वो लिप्त है। वह ग्राम सभा की जमीन में बनाया गया, बोल रहे हैं कि स्कूल की जमीन में बना है, जबकि अभिलेख की जांच कराई गई, सब कुछ का रिपोर्ट लगा है, उसके बावजूद उसको तोड़वा करके राजस्व की क्षति कराई गई। फर्जी तरीके से उसको बनवाया गया और स्कूल के लिए बनवाया गया, जबकि वो ग्राम सभा में बारात रुकने के लिए पहले से मजबूत बिल्डिंग बनी हुई थी। वो बिल्डिंग कहीं भी जर्जर नहीं थी सर, कहीं जर्जर नहीं थी। जर्जर नहीं थी। जो जर्जर था बिल्डिंग वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। और जो जर्जर भूमि नहीं थी बिल्डिंग, उसको तोड़कर कोई काम दूसरा निर्माण किया गया। आरक्षित जमीन उसमें हो, प्रधान स्कूल के लिए जो आरक्षित जमीन है उसमें होना चाहिए, लेकिन जो है ग्राम सभा की जमीन में कराया गया। इसमें ग्राम प्रधान भी संलिप्त हैं। ग्राम प्रधान से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की कि आप हमारे ग्राम प्रधान हैं, हम हमारे साथ आइए, भ्रष्टाचार से जो लिप्त काम हो रहा है उसको खत्म कराइए। तो उसको जो है कह रहे हैं कि आपसे क्या मतलब है। अब बताइए सर, मैं एक समाज सेवक होने के नाते हमें जो भ्रष्टाचार दिखा रहा है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, तो हमको धमकी चमकी दिया रहा है। मैं संसदीय कार्यालय, शासन प्रशासन से आपको कोई सहयोग मिल रहा है? नहीं, प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि थाने पर पैसा खर्च करके हम ही को उल्टा धमकी चमकी दिलवाया जा रहा है, थाने से बंद करवाया जा रहा है। रात रात भर पुलिस आ रही है गांव में, जो हमारे घर पर दरवाजा पीट करके अनुराग सिंह करके बोल रही है। सर ये कौन सा न्याय है? हमारे ऊपर जो है ये तरीके का जो है पाबंद लगाया जा रहा है कि धमकी चमकी मिल जाएगी तो कहीं जाएंगे नहीं। भ्रष्टाचार को दबाव में डाल करके और उसी को बरकरार रखना चाह रहे हैं। सर ये कौन सा न्याय? मैं मीडिया बंधु भाई लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार को जो है ओपन किया जाए। इस गांव को भ्रष्टाचार से, अन्य गांव को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। इन पर लगाम लगाए जाए। जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको रोका जाए। जो स्टेडियम की ज़मीन है उसको जो है खाली कराया जाए। उस पर जो है स्टेडियम का निर्माण हो, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण हो, लोगों से जो है खाली कराया जाए। स्कूल वाले मैटर को भी सॉल्व कराया जाए, जिसकी मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। अन्य जो भ्रष्टाचार है जैसे जल निगम वगैरह, इन पर भी पाइपलाइन गांव में पड़ चुकी है, उस पर पाइपलाइन की पानी चलवाई जाए। पुराने टंकी से, जो पुराना टंकी 2019 का चालू है,
नए टंकी का काम रोक दिया जाए। और जो भ्रष्टाचार से संलिप्त, पहली बात यह है कि जो कब्जेदार हैं, जिनको हटाया जाना है, जो बेदखल हो चुके हैं, उन्हीं के लिए स्टेडियम की ज़मीन से पाइपलाइन डाल दी गई। ये राजस्व की क्षति नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है?